वह बहुत अफसोस हुआ ये सुन के कि आपकी अहलिया की तबीयत नासाज। चलो तो हम उनके पास चले जाते हैं। यूं भी तो प्यासा ही चल के कुएं के पास जाता है ना, और बस एक नजर देख के चले आएंगे। इल्म हो जाएगा कि वो छियाधारी नागन है या खातून है। अच्छा ठीक है, आप आइए मेरे साथ। अबे खतीब उठे, जब मैंने तुझे कहा है कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है तो क्यों इंसिस्ट कर रहा है बार बार? मियां साहबजादे, एक चीज हमारी इस्तेमाल की आपने। शहर में हमारी इज्जत है, हम प्रोफेसर हैं, नागों के इल्म के बादशाह। आपने यूं अचानक हमें बेइज्जत कर दिया है, बावला ही कह दिया। बावला नहीं, तू पागल है। पागल? हाँ पागल। रायान, ये किस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हो तुम? वही जबान जो इस खप्ती की समझ में नहीं आ रही। तुझे मेरी बीवी नागिन लगती है, इसे तो खुद ठीक से नजर नहीं आता, चश्मा लगा के रखा हुआ इसने। तो दाजी की जान बचाई थी डैड, उसी ने नाग को पकड़ के दूर फेंका था, और ये उसे नागन समझता है। देखो मियां, मुआशरे में बहुत इज्जत है। हो सकता है हमारी गुफ्तार से आपकी दिल आजारी हुई हो, वो हमें भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन किसी साहिबे इज्जत की बेइज्जती करना किसी को भी जेब नहीं देता। कान खोल के मेरी बात सुन, खिसके हुए बुड्ढे। अगर अब तूने अपनी जबान से मेरी बीवी का नाम लिया तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले अशफाक साहब। मैं माफी चाहता हूँ प्रोफेसर साहब। हैरत मुझे इस बात की है कि इस बच्चे के मुंह से आवाज नहीं निकलती और वो तड़ाक पर उतर आया। लगता है ये किसी हवाई चीज का असर है। होता है, हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। और खातिर जमा रखिए, हमने बुरा नहीं माना, हमें बुरा मानना ही नहीं है भाई। हमें तो मदद करनी है, खिदमत करनी है, खुदाई खिदमतगार हैं हम। आप सब लोगों को हमने नागनों से बचाना है, और उसके बाद खजाने तक पहुंच के माला माल तो हमने ही होना है ना। जादू ही किया गया है आपके। जादू?
लेकिन मेरे बेटे पर जादू कौन कर सकता है? इच्छाधारी नागिन ने जादू किया है आपके इकलौते साहबजादे पर। इच्छाधारी नागिन? मतलब क्यों? इसलिए कि इच्छाधारी नागिन ये नहीं चाहती कि मेरा और उसका सामना हो। वो जानती है कि प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस नागिन की मौत है। लेकिन इच्छाधारी नागिन कौन हो सकता है? रायान की बीवी मुस्कान। मुस्कान? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती कि ये तो उसी वक्त पता चल सकेगा जब मैं उसे देखूंगा। मतलब आप यकीन से नहीं कह रहे? यकीन से मैं तब तक कुछ नहीं कह सकता जब तक खुद उनसे मिल नहीं ले। हाँ, यकीन से बता सकता हूँ कि वो नागिन है या नहीं, बल्कि उसका इलाज भी कर सकता हूँ। फिलहाल आप इंतजार करें, मैं मुस्कान को खुद लेकर आती हूँ। रेहान, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। खबरदार, कैसी बातें कर रही है मुस्कान? मामूली सा बुखार है, थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात पे इस तरह घबराया मत करो प्लीज, मुझे भी टेंशन होती है। मुस्कान, मैं तुम्हें प्रोफेसर साहब से मिलवाना चाहती हूँ। चलो उठो। अम्मी जान, आप देख सकती हैं इसे बुखार है, ऐसे में कैसे जाके मिलेगी प्रोफेसर साहब से? मुस्कान, थोड़ी हिम्मत करो बेटा, प्रोफेसर साहब हमारी आखिरी उम्मीद है। उन नागिनों से छुटकारा हासिल करने में हमारी मदद करेंगे वो। चलो उठो, शाबाश, हिम्मत करो, उठो। मुस्कान कहीं नहीं जाएगी। लेट जाओ तो मुस्कान। लेकिन रेहान, मैंने आपसे कहा ना, मुस्कान की तबीयत जब तक ठीक नहीं होती ये कमरे से बाहर नहीं जाएगी। चुपचाप लेटी रहो तुम। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? मेरा लहजा तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ऐसे लग रहा है तो मैं क्या करूं? लेकिन रेहान, वो अम्मी जान, आप प्लीज मेरे कमरे से चली जाएं इसी वक्त। मुस्कान की जब तक तबीयत ठीक नहीं होती यहां से बाहर नहीं जाएगी ये। जाइए। रेहान, अमीर जान से अदब से बात करें। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने माँ बेटे के बीच में बोलने की दोबारा कोशिश की। समझ आई तुम्हें? मुस्कान को लेकर नहीं आई?
दादाजी, प्रोफेसर साहब की बात बिल्कुल ठीक है। रेहान पर किसी ने जादू करवाया है। तुम कैसे कह सकती हो? इशफाक, आप जानते हैं मुस्कान मेरे साथ आ रही थी, लेकिन रेहान ने उसे नहीं आने दिया। मेरे साथ इतनी बदतमीजी की उसने, और प्रोफेसर साहब को पागल भी कहा उसने, और मुझे कमरे से निकाल दिया। ये कैसे हो सकता है आरफा? रेहान तो बहुत फर्मा बरदार बच्चा है। अब तो मेरा शक लम्हा ब लम्हा यकीन में बदलता जा रहा है। मुस्कान ही इच्छाधारी नागिन हो चुकी है। मुझे शक की इस संगलाख वादी से निकल के हसरत यकीन की शादाब वादियों में आना है। एक तरीका है प्रोफेसर साहब। क्या क्या क्या? एक लम्हा जाया किए बगैर बताइए। आप दादी के कमरे में छुप कर बैठ जाएं। मैं रेहान से झूठ बोल दूंगी कि प्रोफेसर साहब चले गए। जब मुस्कान और रेहान सो जाएंगे तो आप मुस्कान को सोते में जाके देख लीजिएगा। आप अंदाजा लगा लेंगे ना? बस एक नजर में ही पता चल जाएगा कि मुस्कान इच्छाधारी नागिन है या नहीं। बस फिर ठीक है, आप अब्बा जी के कमरे में चलकर रात होने का इंतजार करते हैं। चला गया प्रोफेसर, और नागिन भी नहीं पकड़ी गई। मीजान, कोई बात नहीं, आप फिर बुला लीजिएगा प्रोफेसर साहब को। तब तक मुस्कान की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। इस वक्त तो बहुत एहतराम से बात कर रहे हो तुम, और कुछ देर पहले जब मैं रूम में आई थी तो तुमने मुझे बाहर निकाल दिया था। क्या मैंने आपको कमरे से निकाल दिया? कब? कुछ देर पहले जब मैं मुस्कान को लेने आई थी, तो तुमने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की थी। हमीजान, क्यों मजाक कर रही हैं आप? मैं तो ख्वाब में सोच भी नहीं सकता कि आपसे बदतमीजी करूंगा। मतलब मैं झूठ बोल रही हूं? मैंने कब कह दिया कि आप झूठ बोल रही हैं? मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो कुछ आप कह रही हैं उसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। रायान जो भी मेरे जादू के असर से बोलेगा वो उसको याद नहीं रहेगा। अच्छा, खैर जो होना था हो गया। मैंने तुम्हारी वजह से प्रोफेसर साहब को वापस भेज दिया। बस यही बताने आई थी तुम्हें। जी अच्छा। झूठ बोल रही हैं अम्मी जान। मेरा इल्म कहता है प्रोफेसर इसी घर में मौजूद है। अम्मी जान क्या चाल चलने वाली?
आओ सनम जहां। पाशी, अब नई चाल क्या है? चाल ये है कि अब तुम हवेली अपना रूप बदल कर जाओगे। हवेली वालों को एक नई नौकरानी की जरूरत है, वो फौरन तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे। ये ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। लेकिन याद रखना, अपना ये रूप जिसमें तुम जवान दिखाई देती हो सलमान से छुपा कर रखना। लेकिन पाशी, सलमान से मैं अपना ये रूप क्यों छुपाऊं? अगर सलमान को मालूम हो गया कि हवेली वालों ने नई नौकरानी रखी है जिसका नाम सनम जहां नहीं है, लेकिन फिर वो देखे कि हवेली वाले सनम जहां को किसी और नाम से पुकार रहे हैं, तो उसे शक हो जाएगा और हमारा बना बनाया खेल सब बिगड़ जाएगा। तुम ठीक कह रही हो पाशी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। तुम फिक्र ना करो, मैं सलमान को अपना ये रूप नहीं नजर आने दूंगी। खजाने का पता जल्द से जल्द लगा लेना सनम जहां, वरना तुम तो जानती हो कि पाशी बहुत बुरा सलूक कर सकती है। ठीक है, अब तुम जाओ। क्या देख रहे हो प्रोफेसर? देख रहा हूँ कब ये सूरज मुंह छुपाएगा, चांद कब चेहरे से नकाब उतारेगा, कब रात भीगेगी, कब मुस्कान को देख पाऊंगा। फिक्र ना करो प्रोफेसर, रात भी हो ही जाएगी। अभी तो आधा दिन बाकी है। बैठ जाओ वरना थक जाओगे। मुजाहिद साहब, एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मनाए तो। वैसे बुरा मना भी ले तो कोई बात नहीं। हाँ पूछो। वो खजाना कहाँ? खजाना? कौन सा खजाना? जो किताब हयात के साथ था। तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है प्रोफेसर। भाई किताब हयात में लिखा है कि उसके साथ एक खजाना भी है और बहुत बड़ा खजाना है। और ये मैं नहीं कह रहा, इस किताब में लिखा है जो आपने मुझे दी। झूठ बोलने से पहले सोच लीजिएगा, इसलिए कि जो कुछ मैंने कहा है मैंने नहीं कहा, उस किताब में लिखा है जो हुजूर ने इनायत की थी। हमें तो वो किताब हवेली के गैरआबाद कमरे से मिली थी, लेकिन उस किताब के साथ खजाना तो कोई नहीं था। लगता है बुढ़ा आसानी से नहीं मानेगा, मगर मुझे तो खूबसूरत खजाना हासिल करना है और खजाने तक पहुंचने के लिए
इस हवेली में आना जाना कायम रखना होगा। क्या सोच रहे हो प्रोफेसर? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं। हो सकता है कि कोई खजाना ले गया हो और किताब छोड़ गया हो। वैसे जिसकी ने भी किया ना, बड़ा जुल्म कमाया है। हाँ, ये हो सकता है। खजाना कोई और ले गया होगा। चलो कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो पहला काम तो नागिनों को पकड़ना है। उनको पकड़ ले तो खजाना भी आता जाए। अब्बा जी, आप एक मिनट जरा मेरी बात सुनिएगा। प्रोफेसर साहब, आप तशरीफ रखिए, मैं थोड़ी देर में हाजिर होता हूँ। प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान काम नहीं है मियां वजाहत। रोको। अब्बा जी, ये है वो अजीबोगरीब चोर जो हवेली में घुसा था। तुम ठीक कह रहे हो, ये बहुत अजीबोगरीब दिख रहा है, लेकिन ये कुबड़ा है, इसकी शक्ल नजर नहीं आ रही। इशफाक जी हाँ, इसकी शक्ल नजर नहीं आ रही। तारे, तुम इस तरह करो, इसमें से एक तस्वीर बनवाओ और वो इंस्पेक्टर को दो ताकि वो इसे तलाश कर सके। हमें ये हर सूरत मालूम करना है कि ये शख्स हवेली में क्यों घुसा था। अब्बा जी, मैं भी यही सोच रहा था। तारे, तुम ऐसा करो कि इस फुटेज में से तस्वीर बनाकर मुझे दो। साहब जी, इसकी तस्वीर कैसे बनेगी? यार, किसी भी एक कंप्यूटर एक्सपर्ट के पास जाओ और उसे कहो कि इस फुटेज में से तुम्हें तस्वीर बना दे। मगर शक्ल के बगैर पुलिस इसको कैसे तलाश करेगी? तुम्हारी बात ठीक है, इसकी शक्ल नजर नहीं आ रही है बाजी, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी निशानी है जिसकी वजह से ये आसानी से ट्रेस हो जाएगा। वो कैसे साहब जी? तुम इसे देखो, ये शख्स कुबड़ा है और 20 के इर्द गिर्द के 20 गांव में ऐसा कोई भी शख्स नहीं हो। ठीक कहते हो तुम इशफाक, ये इसी बात से पकड़ा जाएगा। तुम तस्वीर निकलवा कर दो। ओके साहब। जाओ इशफाक, आओ, मुझे तुमसे एक बात करनी है, बड़ी जरूरी। प्रोफेसर साहब, वो तो मेरे कमरे में है, मगर हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? कैसी गलती? किताब हयात की वजह से प्रोफेसर को ये मालूम हो गया है कि इस किताब के साथ खजाना भी था। लेकिन दादी, प्रोफेसर को कैसे मालूम हुआ? भाई, इस किताब में लिखा है कि इसके साथ खजाना है। ये तो बहुत बुरा हुआ बाजी। तो क्या पूछा उसने खजाने के बाद? भाई, उसने पूछा था, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा हमें तो सिर्फ ये किताब मिली है, कोई खजाना वगैरह तो नहीं मिला। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है दादी। अगर ये खजाना हमारे हाथ से चला गया तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे फिर। का वास्ता है अरफा, एक पहले से परेशानी है, ऊपर से तुम शोर मचाकर और परेशान कर देती हो। अब्बा जी, आप ये बताइए कि करना क्या है? प्रोफेसर के जाने के बाद हमें खजाने को किसी महफूज मुकाम पे छुपाना होगा, क्योंकि हम तीनों के बाद चौथा प्रोफेसर है जिसे खजाने के बारे में मालूम हो चुका है। दादी, आप भूल रहे हैं, हम चारों के अलावा वो इच्छाधारी नागिन भी जानती है कि खजाना हमारे पास है। याद है ना आपको, उस दिन सारिया के रूप में वो नागिन खजाने के पास ही खड़ी थी। हाँ,
नागिन भी जानती है, हमें खजाने की जगह बदलनी होगी। इसके लिए रात तक का इंतजार करो। किधर जाना है? भाई अंदर जाना है मुझे। किससे मिलना? वो आरफा बीबी से। आरफा बीबी से? पहले आपको मैंने देखा नहीं। भाई मैं भी पहली दफा आई हूँ, पता चला है हवेली में नौकरानी की जरूरत है। मैं जाऊँ? हरगिज़ नहीं, चलो चलो बाहर। भाई तुम्हारी मेहरबानी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे नौकरी मिल गई तो तुम्हें दुआएं दूंगी। ऐसा करो, अंदर तो आप जा नहीं सकती, लान में महक भी बैठी हैं, उनसे मिलो, बड़ी नरम दिल है, आपका काम हो जाएगा, जाओ। भाई तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें बहुत दे, बहुत मेहरबानी। यार महक, एक बात बताओ मुझे तो, एक कभी मौलवी, कभी सपेरन, कभी शाहजी और अब ये प्रोफेसर, तुम्हारे घर वालों का दिमाग तो ठीक है ना? नहीं सलमान, ये प्रोफेसर अब्दुल कद्दूस एक इंतहाई अक्लमंद और समझदार इंसान है, और जानते हो उन्हें सांपों और नागों का काफ़ी इल्म है। चल सनम जहां, नौकरी के लिए सलमान को बेवकूफ बना। और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस घर से नागिन पकड़ी जाएगी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या चाहती हो? जी मैं दुखों की मारी, मेरा शौहर मर गया, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी मदद कीजिए। ये लो, जाओ यहाँ से। नाना बीबी, मैं भिखारी नहीं हूँ, मुझे खैरात नहीं चाहिए, मुझे तो नौकरी चाहिए ताकि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। अच्छा ठीक है, ये रोना बंद करो, मैं अम्मी जान से बात करती हूँ। खड़ी क्यों? बैठो, आओ आओ बैठो। अरे नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ इधर मेरे साथ। बैठो बैठो, डरो मत। हाँ, काफी उम्र की लगती हो, लेकिन खंडरात बताते हैं कि इमारत काफी मजबूत थी। अब क्या कहा साहब जी, मुझे समझ नहीं आई। समझना समझाना छोड़ो, अपना नाम बताओ। जी रशीदा। रशीदा, एक बात बताओ मुझे, ऐसा क्यों है कि जब भी कोई काम वाली हमारे पास आती है, अव्वल तो वो बेवा होती है, दूसरा उसके 2-3 बच्चे होते हैं, और तीसरा उसके घर पर फाके होते हैं? ये तुम लोगों का स्क्रिप्ट राइटर एक तो नहीं? जी मुझे फिर कुछ समझ नहीं आया। अरे कितनी भोली होती। अपना हाथ दिखाओ मुझे। अरे दिखाओ ना। तुम्हारा हाथ पढ़ के
मैं ये बता सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ नौकरी मिलेगी या नहीं। सच्ची? ये देखो, ये है नौकरी की लकीर जो सीधा मेरे दिल मतलब मेरे घर तक आती है। मामा सीधी सी बात है, उसे नौकरी की ज़रूरत है और हमें नौकरानी की। मुस्कान की तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं है और घर में इतना ज़्यादा काम। अच्छा ठीक है, मैं किचन में जा रही हूँ, उसे किचन में भेज दो, मैं देख लूँगी। क्या नाम है तुम्हारा? रशीदा। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। बड़ा वाला तीसरी में पढ़ता है, छोटा वाला दूसरी में और बेटी गोद में। अपनी सास के पास छोड़ के आ गया उसको। और ये सब तुम्हें कैसे पता? सारी बात है, इसी ने बताया मुझे। मैं कोई नजूमी लगता हूँ तुम्हें? अच्छा सुनो रशीदा, अम्मी ने तुम्हें नौकरी पे रख लिया है, वो किचन में, तुम उनके साथ जाके उनका हाथ बटाओ। बीबी आपका बहुत शुक्रिया आपका, और आपका भी शुक्रिया। हाँ आओ बैठो, बैठो ना, बात करनी है, जल्दी बैठो। देखो ये औरत मुझे कुछ ठीक नहीं लगती, तुम इसको काम पे मत रखो। अच्छा तो घर के काम कौन करेगा? वो है ना तुम्हारी पुरानी कामदार सनम जहां, उसको बुला। सनम जहां? हाँ। हरगिज नहीं। क्यों? तुम जानते हो अम्मी जान को उस पर बहुत सख्त गुस्सा है। तो पता करो ना कि अम्मी जान उससे क्यों नाराज है। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज़ तुम उसका नाम भी मत लेना अम्मी जान के सामने। देखो महक, सनम जहां घर का काम कर करके बहुत एक्सपर्ट हो गई थी। उसको पता था कि किसका ख्याल किस तरह रखना है, स्पेशली में मतलब। कि तुम कुछ ज़्यादा ही तरफदारी नहीं कर रहे सनम जहां की? महक इसी वजह से हमारी कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई। हर बात पे शक। कमाल कर दिया। सलाम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई हो? नाम क्या है तुम्हारा? रशीदा। वो महक बीबी ने आपके पास भेजा है। अच्छा, क्या क्या काम कर लेती हो? अब सभी काम कर लेती हूँ। 1 जमा 1 2 2 जमा 1 3 1 हो गया माइनस, पीछे रह गए 2। क्या हुआ प्रोफेसर साहब? मेरा इल्मुल आदाद मुझे बता रहा है कि इस घर में इस वक्त 1 नहीं 2 इच्छाधारी मौजूद है। 2 इच्छाधारी मौजूद। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं? कितनी बार बताऊं अशफाक साहब, मेरा इल्म मुझे बताता है, और वो इल्म इस वक्त मुझे बता रहा है कि इस घर में 2 इच्छाधारी मौजूद है, और हम यूं हाथ में हाथ धरे बैठे। कहां जा रहे हैं आप? आप इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते। मुझे उन इच्छाधारियों का फन कुचलना है, और मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता भला? इसलिए प्रोफेसर साहब के हमने अपने बेटे से झूठ बोला है कि आप जा चुके हैं, और अगर उसने आपको कमरे से बाहर निकलते हुए देख लिया तो एक अजाब खड़ा हो जाएगा, 2 टके की इज्जत रह जाएगी हमारी। सोचें, गौर करें। अगर उन्होंने किसी के जिस्म में अपना जहर डाल दिया तो वो मौत की नींद सो जाएगा,
लेकिन उससे पहले मुझे उन इच्छाधारियों को मौत की वादी में उतारना है। आ जाइए, चुपके से चलते हैं, आइए। ठीक है, तुम्हें नौकरी पर रख लेती हूँ, लेकिन तनख्वाह 16,000 से ज़्यादा नहीं दूंगी मैं। जी मंजूर है। अच्छा, तुम ये चाय बनाओ और बाहर ले जाओ, साहब के कुछ मेहमान आए हुए हैं। जी बेहतर।